हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सौरभ। मेरे चैनल टैक्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल को देखने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे चैनल का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं हम वीडियो की ओर। हेलो फ्रेंड, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सर्कुलर इशू किया गया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा किया गया है, जिसकी ये सर्कुलर इशू 13 अप्रैल 2020 को किया गया था। और ये रूल का मेन फोकस था सैलरी ऑफ डिडक्शन फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21 का था। अब आते हैं हम फ्रेंड्स नेक्स्ट लाइन की ओर। यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है 115 BAC के बारे में। तो मैं अब आपको इस लाइन को पहले पढ़ के बताता हूँ, फिर इसकी आपको मतलब बताता हूँ। उसमें लिखा है क्लियरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो दोस्तों इसका मतलब है कि इसमें कहा गया है जो रेट इनकम टैक्स में पहले था आप उस रेट पर ही या ओल्ड रेट पर या टैक्स कैलकुलेट करेंगे या न्यू रेट पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, या 115 BAC में बताया गया है। और यहाँ 115 BAC में बिना किसी भी एग्जेम्पशन और डिडक्शन के ही टैक्स रेट रिड्यूस हो जाता है। और ये भी कहा गया है कि हमें किसी स्लैब में जाना हो तो किसी स्लैब में जाना है ए या बी में, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो हम आते हैं पहले पॉइंट की ओर। यहाँ पे लिखा है सेक्शन 115 BAC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इंस्टेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2020 बाय द असेसमेंट ईयर 2021 एंड 2020 मतलब 22। यहाँ पे बोला गया है कि 1961 इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 115 BAC में 2021 एंड 22 में और बोल रहा है। और आगे ये भी बोला गया एंटर एरिया प्रोवाइडेड द डेट ए पर्सन बिगिन ए इंडिविजुअल ऑफ ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैविंग इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। और बोल रहा है वो चाहे इंडिविजुअल हो या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से हो। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जिसका भी इनकम अदर देन इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से हो may exercise option in respect to previous year to be taxed under the said section 115 BAC along with his return of income to be furnished under subsection 1 of section 139 of the act for each year the concerned rate provided under section 115 BAC of the act in subject to the concerned condition that the total income shall be computed without specified exemption or deduction set of loss and additional description। और यहाँ आपको हमेशा से ही ऑप्शन मिलेगा कि आपको ओल्ड रेट में कैलकुलेट करना है या न्यू रेट से, और ये आपको चूज़ करना है आप किस रेट में किस की अकॉर्डिंग फाइल करेंगे। और अगर आप 115 BAC में बातें तो ना तो आपको, और अगर आप 115 BAC में जाते हैं तो ना आपको डिडक्शन मिलेगी और ना ही एग्जेम्पशन मिलेगी और ना लॉस सेटअप कर सकेंगे, ना ही आप एडिशनल डिस्क्रिप्शन सेटअप कर सकेंगे। अब आते हैं यहाँ सेकेंड पॉइंट की तरफ। यहाँ पे लिखा है रिपेंटेशन expression concern regarding tax to be deduction at short TDS has been received starting that as the option in required to excised at the time of filing of return the deductor begin a employer would not know if the person begin an employee would option of taxation under section 115 BAC of the act or not. Hence there is lack of clarity regarding whether the provision of section 115 BAC of the act are to be considered at the time of deduction tax। तो फ्रेंड्स इस सेकंड लाइन में ये कहा गया है कि जब एम्प्लॉय जब अपना टैक्स डिडक्ट करेगा तो वो उसे कैसे पता चलेगा कि उसका जो
एम्प्लॉई है जिसका टैक्स डिडक्ट किया गया है, डिडक्ट किया जा रहा है, वो किस रेट में इनकम टैक्स जब फाइल करेगा तो किस रेट में करेगा, न्यू रेट में करेगा या ओल्ड रेट में। तो ये तो एम्प्लॉयर को नहीं पता होगा। तो इन सब की इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर को देना होगा, वरना एम्प्लॉयर को कैलकुलेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। अब आते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। इसमें लिखा है इन ऑर्डर टू अवॉइड द जीन्यू हार्डशिप इन सच केस द बोर्ड इन एक्सरसाइज ऑफ पावर confirmed under section 119 of the act hereby clarifies that an employee having income other than the income under the head profit and gain of business or profession and intending to option for the constitutional rate under section 115 BAC of the act may intimation and deduction begin his employer of such intimation for its previous year, and upon such intimation the director shall compute his total income and make TDS thereon accordance with the provision of section 115 BAC of the act in if such intimation is not made by the employee, and employer shall make TDS without condition and provision of section 115 BAC of the act। तो मैं ये आपको इसके बारे में सीधे सीधे बताता हूँ कि टीडीएस क्लैरिफिकेशन के बारे में यहाँ बताया गया है कि यहाँ एम्प्लॉई को अपने एम्प्लॉयर को क्लैरिफाई कर उन्हें इंटीमेशन करना होगा। अगर एम्प्लॉई न्यू स्लैब को केस करता है तो और फिर उसी न्यू स्लैब के अकॉर्डिंग ही एम्प्लॉयर उनका टैक्स डिडक्ट करेगा। और अगर कोई एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर को इंटीमेट नहीं करता है तो एम्प्लॉयर अपना डिडक्टर अपने आप स्लैब को ओल्ड रेट पर ही डिडक्ट करेगा। फोर्थ पॉइंट की तरफ यहाँ लिखा है इट इज़ आल्सो क्लैरिफाइड दैट द इंटीमेशन सो मेड to the deductor shall be only for the purpose of TDS during the previous year and cannot be modified during that year. However, the intimation would not amount of exceeding option in terms of subsection 5 of section 115 BAC of the Act, and a person shall be required to do along with his return furnished under subsection 1 of section 139 of the Act for the previous year. Thus, option at the time of filing of return of income under subsection 1 of section 139 of the Act could be different from the intimation made by such employee to the employer for the previous year। तो भाइयों यहाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये बताया गया है फोर्थ पॉइंट में कि एम्प्लॉई ने इंटीमेशन दे दिया है, अपने एम्प्लॉयर को दे दिया है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, और बोला कि मुझे न्यू टैक्स रेट से टैक्स कटवाना है और इसमें इनपुट इनकम टैक्स फाइल करते समय उसका इनपुट नहीं पड़ेगा और ना इनकम टैक्स फाइल करते समय आप इसे चेंज कर सकेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट। यहाँ लिखा है फर्दर इन केस ऑफ पर्सन हु हैज़ इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और profession also the option of taxation under section 115 BAC of the act once exercised for the previous year at the time of filing of return of income under subsection 1 of section 139 of the act cannot be changed to subsequent previous year except in certain circumstances. Accordingly, the above clarification would apply to such person with a modification that the intimation to the employer in his case of subsecution previous year must not deviate from the option under section 115 BAC of Act of excised in previous year।
सीधे इस 5th पॉइंट का मतलब बता दूँ। इसमें लिखा है जिनका बिजनेस इनकम वो भी नया टैक्स स्लैब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर उसे एक बार नया स्लैब यूज़ कर लेते हैं तो वो कभी भी नया स्लैब चेंज नहीं कर पाएंगे। तो अब ये आपको देखना है कि आपको अपने एम्प्लॉय को कैसे डिडक्ट करना है, कैसे उनका एम्प्लॉय को अपने बताना है और उनको इसकी इंफॉर्मेशन देनी है। तो फ्रेंड, मैंने आपको इस सर्कुलर में दी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन और जितनी भी जानकारियाँ थी आपको बता दी है, जो आई होप कि आपने ध्यान से सुना होगा। एंड धन्यवाद।